guys, welcome back in my YouTube channel चलते चलते मोमेंट्स। तो आज एक नया कंटेंट, द पावर ऑफ मैजिक वर्ड्स। द पावर ऑफ मैजिक वर्ड्स। हमारी लाइफ में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो डेली रूटीन लाइफ में हम लोग यूज़ करते रहते हैं। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, लेकिन जो इसका यूज़ करता है वो पॉजिटिव वे में चल रहा होता है, और जो उसका यूज़ नहीं करता है तो नेगेटिव साथ में, पॉजिटिव नेगेटिव साथ में उसका बना रहता है। मतलब बैलेंस और अनबैलेंस की जो स्टोरी है वो चलती रहती है, इसकी ऊपर नीचे चलती रहती है लाइफ के अंदर में। तो कुछ ऐसे मैजिक वर्ड्स हैं। देखिए, हर वर्ड्स की अपनी एक पावर है, चाहे कोई सा भी वर्ड, उसकी अपनी एक पावर होती है। मतलब उस वर्ड्स को अगर हम यूज़ करते हैं तो पूरा डेफिनेशन चेंज हो जाती है। तो कुछ ऐसे मैजिक वर्ड्स हैं, जैसे मैं आपको बताने चाहता हूँ कि वो कौन कौन से मैजिक वर्ड्स हैं। तो दैट्स अ फर्स्ट मैजिक वर्ड इज थैंक यू, एंड सेकंड मैजिक वर्ड इज प्लीज, एंड थर्ड मैजिक वर्ड इज सॉरी, एंड फोर्थ मैजिक वर्ड इज आई लव यू। दैट्स अ फोर मैजिक वर्ड्स जो इट्स यूज इन योर डेली लाइफ रूटीन। जितना भी हम इन वर्ड्स का इस्तेमाल अपनी लाइफ में करते हैं, अगर रोज़ रोज़ करते हैं तो उसका इम्पैक्ट अलग ही पड़ता है। इन वर्ड्स का किसी भी बातचीत में स्मूथली और हेल्दी हो जाती है। कोई भी अगर बातचीत होती है और अगर हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो वो बातचीत जो है वो आपकी स्मूथ और हेल्दी हो जाती है। तो हमें ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम ये मैजिक वर्ड्स हैं, इनका हम अपने लाइफ का इसको एक हिस्सा बना लें, डेली लाइफ का हिस्सा बना लें। क्योंकि अगर इसको हिस्सा बना के चलते हैं तो वो हमारे लिए पॉजिटिव रहता है। द पावर ऑफ मैजिक वर्ड्स हैव एनर्जी टू हील, टू हार्म, टू वार्न, टू हम्बल, टू ह्यूमिलेट मैनी। तो आइए हम लोग चलते हैं कि जो ये फोर मैजिक वर्ड्स हैं कि इनकी अपनी क्या पावर है। तो इस वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिए और इन मैजिक वर्ड्स की पावर को देखिए। थैंक यू। थैंक यू। तो दैट्स द फर्स्ट मैजिक वर्ड। हमारी लाइफ का कोई ऐसा दिन नहीं होता है कि जब हम किसी का भी फेवर ना लेते हो। मतलब हमारी लाइफ जब स्टार्ट होती है डेली की, तो हम कुछ ना कुछ फेवर ज़रूर लेते हैं। तो वो फेवर जब लेते हैं तो हम लोग उसको जनरली क्या कहते हैं, थैंक यू कहते हैं। तो लेकिन जो थैंक यू वर्ड्स है तो एक मैजिक वर्ड है। अब वो कैसे मैजिक बनता है, मतलब मैजिक हम लोग क्यों कहते हैं इस वर्ड को। देखिए, थैंक यू जो होता है वो आपसे कुछ लेता नहीं है, लेकिन जो थैंक यू है वो दूसरे को खुशी देता है। अगर कोई आपका फेवर करता है, अगर कोई आपकी हेल्प करता है, तो जब आप उसको थैंक यू कहते हैं तो उसको बड़ी खुशी मिलती है कि उन्होंने मेरे इस काम को अप्रिशिएट किया। तो जब अप्रिशिएट किया उसके काम को, तो बंदा क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी आपको फेवर की रिक्वायरमेंट होगी, अगर उससे कभी भी ज़रूरत होगी, तो वो आपकी हेल्प ज़रूर करेगा, आपका फेवर ज़रूर करेगा। तो जनरली हमें हमेशा कभी भी अगर हम किसी का फेवर लेते हों तो थैंक यू वर्ड का हमें यूज़ ज़रूर करना चाहिए। जनरली हम लोग वी से टू थैंक यू फॉर दिस डे, या फॉर एवरी मोमेंट्स, या फॉर द हार्ड टाइम बी मेड, बी अप्रिशिएटेड द गुड टाइम। और मतलब हमें सारे कामों के लिए, जो भी हम काम कराते हैं तो हमें उसके लिए थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हम इसको अपनी लाइफ का पार्ट में ऐड कर लें तो हमें भी वो खुशी मिलेगी, और जो आपका फेवर कर रहा है उसको भी वो खुशी मिलेगी। नाउ द सेकंड मैजिक वर्ड इज़ प्लीज़। प्लीज़ वर्ड हमारे किसी भी काम को करने में आसानी हो जाती है अगर हम इस वर्ड का यूज़ उस काम को करने या करवाने से पहले अगर यूज़ करते हैं। तो अगर हम किसी भी को भी एक काम का ऑर्डर करते हैं, जर्नली हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम लोग ऑफिस में हैं और हमको काम का ऑर्डर किया जाता है, तो जनरली कुछ लोग ऐसे लोग भी होते हैं कि मान लें हमने कहा कि ये काम शाम तक हो जाना चाहिए, हमारे टेबल तक पहुंच जाना चाहिए।
तो अब उस बंदे को लगता क्या है कि उसके ऊपर उस काम को थोपा गया है, तो उसको उस काम को करने का मन नहीं लगता है। उस काम को सोचेगा कि किस तरह भी अवॉइड करें या मना कर दें। तो उससे क्या होता है कि जिसने काम का ऑर्डर किया उसके भी वर्क का नुकसान हुआ, और जिसने नहीं किया वो तो जनरली अपने लिए गलत करता ही है। लेकिन अगर उसी काम को जो आपने ऑर्डर किया हुआ है, तो अगर उस दिए हुए ऑर्डर से पहले अगर हम प्लीज़ वर्ड का यूज़ करते हैं, तो वो काम ऑटोमेटिक जो ना भी करने का मन होगा वो आपके काम को ज़रूर करेगा। अब देखिए मतलब मैंने कहा ना पावर ऑफ अ मैजिक वर्ड, मतलब पावर देखिए एक वर्ड की, मतलब प्लीज़ वर्ड की कितनी पावर है। मतलब उस पावर से उस पावर वर्ड से आपने जो काम आपका नहीं भी होना था या काम को टालने वाला था, तो उस काम को वो टाल नहीं सकता, उस काम को ज़रूर कर देता है। तो ये पावर होती है इन मैजिक वर्ड्स की। चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे घर हो, कहीं पे भी हो, तो अगर आप किसी को भी काम का ऑर्डर करते हैं तो उससे पहले आप ये प्लीज़ वर्ड का यूज़ ज़रूर ऐड कर दें, तो कभी भी वो आपके काम के लिए मना नहीं करेगा। तो दैट्स अ सेकंड मैजिक वर्ड। तो नाउ थर्ड मैजिक वर्ड इज़ सॉरी। हम अपनी लाइफ में छोटी या बड़ी हमेशा कुछ ना कुछ गलतियाँ करते रहते हैं, लेकिन जब हम लोग गलतियाँ करते हैं तो एक वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं सॉरी। लेकिन जितना इसको देखने में मतलब कि वो आसान होता है, मतलब सॉरी वर्ड लगता है कि बहुत आसान है बोलना, लेकिन उतना ही कठिन होता है। जल्दी कोई भी अपनी गलती नहीं मानता है। कुछ लोग को एटीट्यूड होता है, कुछ लोग को ईगो होता है, तो सोचते हैं कि मैंने अपनी गलती क्यों, मैं सॉरी क्यों बोलूँ उसको, मैंने कौन सी गलती की या उसने सॉरी क्यों बोला मुझे। तो उससे क्या होता है कि दो लोगों के बीच के जो अंडरस्टैंडिंग है, जो भी रिलेशंस है, वो ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर उसी वर्ड का अगर हम यूज़ करें, अगर हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें और एक्सेप्ट करने के बाद सामने वाले को सॉरी बोलते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा जो रिलेशन होता है वो हमेशा अच्छा बना रहता है। हमारे लिए कभी भी वो गलत नहीं सोचेगा। अगर एक होता है ना कि आदमी अपनी जो गलतियाँ को एक्सेप्ट करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। मतलब बहुत ही लगता है कि बहुत बड़ा काम है अगर मैं गलती एक्सेप्ट कर लूँगा। लेकिन सॉरी बोलने से कोई भी छोटा नहीं होता है। अगर आप सॉरी बोलते हैं तो आपका जो रिश्ता है वो हमेशा मजबूत बना रहता है। तो इसलिए कभी भी अगर गलती आपकी है तो आप सॉरी बोलिए, सॉरी का वर्ड का यूज़ करिए, उसको अपनी लाइफ का पार्ट बना के रखिए कि अगर मैं गलती करता हूँ तो आई विल से सॉरी। तो दैट्स अ थर्ड मैजिक वर्ड। देन फोर्थ मैजिक वर्ड इज़ आई लव यू। हमारे दिल में कहीं ना कहीं प्यार छुपा रहता है, चाहे वो अपने पार्टनर के लिए हो या फ्रेंड्स के लिए हो, चाहे आपके पेरेंट्स के लिए हो या अपने बच्चों के लिए होते हैं। तो हम इस वर्ड का जो यूज़ करते हैं वो अपने प्यार का इजहार करने के लिए यूज़ करते हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। अगर हम अपने रिश्तों में प्यार को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें इस वर्ड का यूज़ आप हमेशा करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपसी प्रेम बढ़ता है। ये जो 3 वर्ड्स हैं, आई लव यू, किसी के जीवन में प्यार को घोल सकते हैं, उसको आपके नज़दीक ला सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जो अपने प्यार को जाहिर नहीं करते हैं क्योंकि वो लोग रिजेक्शन से भी डरते हैं। लेकिन अगर आप प्यार को जाहिर कर देते हैं तो आप दोनों का रिश्ता एक मजबूत बंधन में बन जाता है। तो हमें इस मैजिक वर्ड का भी यूज़ अपनी डेली लाइफ में ज़रूर करना चाहिए। तो ये चारों शब्द हमारी ज़िंदगी में एक अहमियत रखते हैं। हम भूल जाते हैं कि इन शब्दों की क्या पावर है। इस पावर को अगर हम अपनी डेली लाइफ रूटीन में यूज़ करें तो हम एक ब्यूटीफुल लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। हम अपने पार्टनर के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने किसी भी फ्रेंड सर्किल के साथ एक अच्छा रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज़,
please use all these magic words in your daily life routine. Thank you so much.